बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में चला रही हूँ और आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, किस चीज़ में लेना है और उसका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो आज जो हमारी बारी आई है वो है निंजा के फूड फैक्ट्री की, जिसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है, फूड प्रोसेसर कहा जाता है, ग्राइंडर कहा जाता है, चॉपर कहा जाता है, स्मूथी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कुछ कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए जिस वक्त आप निंजा का ये ले रहे हों। एक तो ये कि ब्रांड इसका बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, तो उसके बाद ही मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, तो चलिए जी इसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद साथ साथ आपसे बातें भी करते रहेंगे। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो उस टाइम पे मेरी सोच ये थी कि मैं सब चीज़ों की अलग अलग चीज़ लूँगी, सब चीज़ों के लिए, यानी कि स्मूथी के लिए अलग लूँगी, चॉपिंग के लिए अलग लूँगी, ग्राइंडिंग के लिए अलग, जूसर के लिए अलग। लेकिन फिर जब उस दिन मैं कॉस्टको गई, ये मैंने कॉस्टको से लिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, इसे मैं इसको बताना भी ज़रूरी समझती हूँ। ठीक है, तो जब मैं कॉस्टको गई थी एंट्रेंस पर ही रखा हुआ था और फिर जब मैंने इसके फंक्शंस देखे, चीज़ें देखी, तो मैंने कहा ये एक चीज़ से मेरी सारी चीज़ें पूरी हो गई, सारे काम मेरे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये मैंने इसको फिर रख लिया, लेकिन मुझे बस खोलने का इसको टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने बहुत टाइम को इधर उधर करके लगाया है इसमें। अच्छा जी, जैसे कि हमेशा की तरह एक मैनुअल बुक दी है इन्होंने। ठीक है, गाइड के लिए आपको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट वहाँ पे ब्राउन का था तो उसमें सिर्फ एक ब्लेड होता था। ये आटा गूंदने के लिए, डो बनाने के लिए है। ठीक है, तो ये इसमें डबल है, यानी कि अगर आपने जग को ज़्यादा भरा तो भी ये वर्क बड़ा अच्छा करता है। ठीक है, पहले होता ये था कि अगर सिर्फ ये 2 ब्लेड होते थे ना तो आटे को बस यहीं पर ये घुमाता रहता था और ऊपर तक का आटे को नीचे आने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन मुझे इसका ये फंक्शंस अच्छा लगा। ठीक है, एक ये फंक्शन इसका अच्छा लगा मुझे। चलें अब हम आ जाते हैं और चीज़ों की तरफ। ये मेरे ख़्याल से ढक्कन है स्मूथी के मग के। ठीक है, ये 2 इन्होंने मग दिए हैं। ठीक है, इनको भी मैं साइड पे रखती हूँ। अच्छा जी, ये स्मूथी का मग है। ठीक है, और मिक्स लिक्विड का है, 500 ml का है, यानी कि आपने जैसे कि आप जिम जा रही हैं या फिर इसके अलावा आपने वॉक करने जा रही हैं और आपको स्मूथी पीनी है, तो ऐसा है कि आपने फ़ौरन से फ़ौरन बनाई और उसके बाद इस मग में आप कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ढक्कन ये इसके लिए है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको हैंडल करना बहुत आसान है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इसे बैग में भी रखते हैं तो लीक नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे की तरफ। सेम ये 2 थे। ठीक है, ये ढक्कन है जग का, बड़े वाले जग का। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको इसके भी फ़ायदे बताती हूँ। ये देखिएगा, इसके ब्लेड के अंदर 3 ब्लेड हैं, 1, 2 और 3। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हम मिल्क शेक्स वगैरह बना रहे होते हैं या टमाटर को पीस रहे होते हैं तो एक ब्लेड पर लोड होता था पहले। अब अगर आपका जग यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, तो ये तीनों ब्लेड उसको कवर करेंगे और ऊपर ही ऊपर इसको ग्राइंड कर देंगे, पीस देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इसका मुझे फंक्शंस लगा था निंजा का। ठीक है, अच्छा ढक्कन इसका है, ये मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है मेन मशीनरी। ठीक है, ये है ग्राइंडर का वो चीज़। ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये सारे वही हैं तीनों, बस ये जो है ना ये आपने अटैच करना है हर एक के साथ, चाहे इसके साथ कर लें। ठीक है, मैं आपको दूसरा भी दिखा दूँ, ये चाहे इसके साथ कर लें,
सारे ही सेम सेम है, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। स्मूथी बनाएं, उसके बाद आपने ब्लेड निकाल दें और उसकी जगह पर आप ढक्कन लगाएं इस वाले को, और फिर आप अपने जिम जाना है या वॉक पे जाना है या ऑफिस जाना है तो उस सूरत हाल में आप आराम से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये बड़ी बुरी तरह से चिपकी चाहिए। खैर ये मेरा प्रॉब्लम था, इस मशीन का नहीं है। अच्छा जी, ये देख लेते हैं चॉपर, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ी स्टोरी क्या, थोड़ी बात गाइडलाइन दे दूँ मैं आपको। इसका भी अगर आप देखें तो ये 4 ब्लेड हैं। बेसिकली ज़्यादातर में आप देखेंगी तो 2 ब्लेड होते हैं। 2 ब्लेड के लिए वही बात है, आपने कीमा डाला, कोई भी चीज़ डाली तो उसको पीस के नीचे आने में टाइम लगता है, ये ऊपर ही ऊपर पीस देगा। तो इसका ये फंक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस ब्लेड का और जग वाले ब्लेड का, दोनों हर एक में सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं। किसी में सिर्फ एक एक होता है। तो जब आप ले रहे हो तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि डबल ब्लेड वाला हो, ठीक है। ये हो गया, और ये इसका ढक्कन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी मशीन पर, जो कि है ये, ठीक है। ये एक ढक्कन और निकला है स्मूथी का, यानी कि इन्होंने 3 ढक्कन दिए हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि 3 मग हैं, 3 ढक्कन है और 1 ब्लेड है, ठीक है। ये मैं आपको सब असेंबल करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये आ गया ग्राइंडर, ये मशीन कह रहे हैं इसकी, ये, ठीक है। अब जी इसमें देखिए, स्मूथी बनानी है आपने तो आपने इसके साथ देखना है। आइस क्रश करनी है, उसके लिए ये फंक्शन आपने प्रेस करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जूस वगैरह बनाना है। अच्छा जी, ये है चॉप करने का, जो भी चीज़ें आपने करनी है वो आराम से कर लेंगे। डो बनानी है, आटा गूंदना है इसमें, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पल्स वगैरह का ये बार बार करना है आपने, तो इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सी जगह लेता है। अब मैं इसको अपने किचन के काउंटर टॉप पे रखती हूँ और फिर देखते हैं कितनी जगह लेता है। अगर आपकी स्पेस कम है तो फिर इसको मत लीजिएगा, अगर स्पेस ज़्यादा है तो ही आप इसको लीजिएगा। चलिए जी, अब इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। और वही बात मैं आपसे कहूँगी कि इसकी इन लोग यहाँ के जो प्लग हैं वो थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चेंज है पाकिस्तान, इंडिया या सऊदीया के हिसाब से। ये देखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कोने में सेट कर रही हूँ। एक तो इसके नीचे ना ये जो रबड़ लगी हुई है ना, उससे ये देखें रबड़, इसकी वजह से ये इस पर स्टक हो जाता है और फिर इसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने सेट किया, ये प्लग हम यहाँ पे लगा दें, ऐसे होगा। अच्छा ये देखिएगा, अभी मुझे पता लगा, ये थोड़ा सा प्लग बड़ा है, ठीक है, और अगर ये छोटा है, ठीक है, तो इसका जो है सर इधर भी आप देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने इसमें लगा दिया। फ़िलहाल मैं इसे निकाल देती हूँ और मैं आपको इधर इसका दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हम इसके ढक्कन को फिक्स कर लेंगे जी। बस आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने इसे कॉर्नर में सेट कर दिया है, ठीक है। साथ ही मैंने यहाँ पर इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं, स्मूथी का मग है, जग है और ये चॉपर का, ये मैंने इसको इधर सेट कर दिया, ठीक है। तो बस जी तो इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।